नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। एनसीपी नेता शरद पवार का राजनीतिक जीवन जितना दिलचस्प है, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी भी। पवार को 20 साल पहले कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने उन्हें 6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया था और साफ कहा था कि मौत करीब है। इसके बावजूद उन्होंने उस साल लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्रचार करने गए, यहाँ तक कि अस्पताल के बेड से चुनाव मैनेजमेंट संभाला। शरद पवार राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अपनी जीवनी अपनी शर्तों पर जमीनी हकीकत से सत्ता के गलियारों तक में लिखते हैं कि जब मुझे डॉक्टरी जांच के बाद कैंसर का पता लगा तो मैं बीमारी से लड़ने का फैसला लिया। पहले मेरे एक गाल की सर्जरी हुई और मेरी जांघ से मांस निकालकर वहां लगाया गया। मेरे सारे दांत निकाल दिए गए। जबड़े को हिलने से रोकने के लिए बड़ा सा कपास का गोला मेरे मुंह में ठूंस दिया गया। पवार लिखते हैं कि ऑपरेशन के बाद एक नौजवान डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा था। मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट चेक करते हुए उसने कहा कि अब आप सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे भी ज्यादा समय तक जिंदा रहूंगा। मैंने यह बात मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन मुझे पता था कि डॉक्टर की उस बात का क्या मतलब है। उस वक्त पवार के घर वालों और बच्चों को भी कह दिया गया था कि उनकी जिंदगी बहुत कम बची है। परिवार को डॉक्टर बहुत संतुलित जानकारी दिया करते थे और वो लोग तनाव में रहने लगे थे। शरद पवार को जब कैंसर का पता चला तो 2004 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी। वह अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे और पूरा दारोमदार उन्हीं पर था। पवार लिखते हैं कि मैंने एक डॉक्टर साथ लेकर अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। मैं जहां भी जाता, डॉक्टर रवि बापट हमारे साथ रहते। एक दिन चुनाव प्रचार के दौरान अचानक शरद पवार के मुंह में बहुत तेज दर्द उठा। उस वक्त डॉक्टर बापट साथ थे बकौल पवार। उन्होंने मेरा जांच की और कहा कि हमें फौरन मुंबई लौटना होगा। मुंबई लौटने के बाद जांच और डायग्नोसिस चल रही थी। इसी बीच मेरे चुनाव प्रचार से हटने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। इसके बाद मैंने महाराष्ट्र और देश के तमाम राज्यों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पुणे में बैठक बुलाई। अपनी बीमारी और दोबारा होने वाली सर्जरी के बारे में बताया। इसके बाद मुझे फिर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। शरद पवार लिखते हैं कि मैं मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के अपने बेड से ही चुनाव प्रचार अभियान पर नजर रख रहा था और दिशा निर्देश दे रहा था। दूसरी सर्जरी के दौरान मेरा गाल काट कर निकाल दिया गया और वहां जांघ का मांस लगाकर मरम्मत की गई। इस बार मुझे कीमोथेरेपी के लिए बार बार दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल जाना पड़ता। मेरे होंठ और जबान की ऊपरी परत छील दी गई। हालत यह थी कि बगैर मुंह को सुन्न किए मैं पानी तक नहीं पी सकता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उस सरकार में शरद पवार को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिली। वह कहते हैं कि उन दिनों मेरा इलाज चल ही रहा था। दोपहर 3 बजे तक कृषि भवन स्थित अपने कार्यालय में काम करता और फिर अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के लिए